लोक निर्माण विभाग के भवन क्रमांक 64 पर स्थित दफ्तरी वाला जो मकान राइट नाउ अभी जो अवस्थित है बालाजी मंदिर के सामने सिटी कोतवाली के पास, उसमें नामांतरण की दूषित प्रक्रिया व रजिस्ट्री की दूषित प्रक्रिया की वजह से उनके जो विभागाध्यक्ष के द्वारा जो प्रतिवेदन के आधार पर नगर पालिका के 3 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई और रजिस्ट्रार ऑफिस के 2 कर्मचारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई 318(4) के तहत। जैसे जैसे क्या बोलते ये प्रक्रिया में और भी लोगों के नाम यदि उजागर आ रहे हैं तो उनके ऊपर जिला प्रशासन क्या बोलते फर्दर एक्शन लेने के लिए भी प्रिपेयर है। इसमें जिस प्रकार की नामांतरण की प्रक्रिया को विधि के सम्यक अनुक्रम में अनुचित तरीके से, मतलब उसको ये कह सकते हैं कि विधि का जो पालन किया जाना चाहिए उस प्रक्रिया का पालन नहीं करते, कूट रचना के द्वारा सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर जो नीचे का जो अमला है उनके द्वारा जो मनगढ़ मतलब क्या दस्तावेजों के कूट रचित और मतलब ओवर राइटिंग के द्वारा जिस प्रकार का ये नामांतरण किया गया वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, जिसके लिए उनके खिलाफ क्या बोलते हैं प्राथमिकी दर्ज किया गया। तो सेम उसी प्रकार की जो तत्कालीन जो आपका जो सब रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा भी और जो एक दस्तावेज लेकर उनके द्वारा भी विधि के सम्यक अनुक्रम का पालन नहीं करने के उनके पेपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके लिए अभी तक पूरा जिला प्रशासन ने अभी तक जो भी पीडब्ल्यूडी के 2 कर्मचारी, एक तो इनका एक राजाराम कुशवाहा और दूसरा एक विजय खरे जो क्या बोलते हैं सहायक ग्रेड 3 है और राजाराम कुशवाहा स्थायी कर्मी है, उनको भी शोकाज नोटिस जारी किया गया। चूँकि राजाराम क्या बोलते हैं कुशवाहा स्थायी कर्मी है इसलिए उनको उनके चूँकि सक्षम उनके अधिकारी उनके नियुक्त अधिकारी ऐसे ही होते हैं तो उनको कार्रवाई करने के लिए रहता है। फर्दर विजय खरे का भी हमारे पास क्या बोलते हैं हमने शोकाज नोटिस जारी किया था। शोकाज नोटिस जारी करने के बाद उनका भी उनके भी तरफ से उनका जवाब आ गया तो उनके भी फर्दर एक्शन ली जाएगी। और इसी के संदर्भ में हमने क्या बोलते हैं सीएमओ को शोकाज नोटिस डाले, एसडीओ को कमलेश मिश्रा को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए ऊपर लिखा है। उसके साथ ही हमने क्या बोलते हैं डीआर को भी नोटिस काटा है और अभी जो तत्कालीन जो सीएम है उसको भी क्या बोलते हैं शोकाज नोटिस तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे वो तत्कालीन जो कार्यपालन यंत्री थे और उसके पूर्व जिन्होंने कोर्ट में अपना जवाब दावा पर प्रस्ताव मिस्टर सिद्दीकी और राम स्नेह शुक्ला इनके ऊपर भी क्या बोलते हैं सीएमओ के प्रतिवेदन के आधार पर, चूंकि प्रथम दृष्टया इनको क्या बोलते हैं इन्होंने चूंकि दूषित प्रणाली का प्रयोग किया, विधि के सम्यक अनुक्रम में इन चीज़ों को अमलीजामा नहीं पहना, इस वजह से इनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया गया। प्रथम दृष्टया ये ऐसे पाया गया। इस कार्रवाई की जल्द आ रही नहीं, सीएमओ को भी क्या बोलते शोकाज नोटिस जारी किया गया और यदि उनका प्रत्युत्तर यदि संतोषजनक हो तो निश्चित जो भी क्या बोलते हैं होगा उनको फर्दर। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों कितनी मिली भगत लग रही सर, जो बड़े अधिकारी हैं आज तक कितने 2024 उनके ऊपर त्रिस्तरीय क्या बोलते जांच समिति भी गठित की गई थी जिसमें एसडीएम और बागरी और क्या बोलते हैं पीडब्ल्यूडी के जो वर्तमान के ये आशीष भारती उनकी भी रिपोर्ट आ गई। मतलब बताया ना कि जैसे उनके ऊपर कार्रवाई के लिए भी लिखा जाएगा और लिख भी गया है और जो उनका प्रतिवेदन प्राप्त हो संबंधित विभाग अध्यक्ष का प्रतिवेदन भी प्राप्त होगा उनके उनके ऊपर क्या बोलते हैं जैसा भी है और क्या बोलते हैं अभी इसको ये पुलिस प्रशासन के भी संज्ञान में मामला है और जैसे जैसे फर्दर क्या बोलते स्टेप आते हैं तो जिला प्रशासन अभी इसके लिए क्या बोलते पूरे पेपर तैयार हो गए। पेपर तैयार करके लिए जो आशीष भारती जी है वो पूरे पेपर कलेक्ट कर रहे हैं और सरकारी वकील से भी उनका पिछले दिनों जब मेरे से भी संपर्क कर अभी 1-2 दिन में कल उनको जवाब। अभी क्या बोलते हैं उनके ऊपर अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन क्या बोलते हैं फर्दर जब भी मतलब उच्च स्तरीय और क्या बोलते कोई दस्तावेज या मिलता है या उनकी लापरवाही पड़ती है तो निश्चित अग्रिम कार्रवाई। आरोप लग रहा है कि वही पूरे घटनाक्रम के जनक। अभी तो क्या बोलते हैं ऐसे नहीं, वो जो भी है आगे फर्दर क्या बोलते आता है कोई चीज तो निश्चित उनके ऊपर कार्रवाई। शहर में करीब 500 करोड़ की ऐसी बिल्डिंग है पीडब्ल्यूडी की, 100 से ज्यादा दुकान है, कई भवन है जिन पर आज भी कब्जा है और प्रशासन अनदेखी कर रहा है। नहीं बिल्कुल उनको भी सर्वे बिल्कुल आज ही मुझे क्या बोलते हैं कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है, उसके लिए क्या बोलते हैं हम 4 सदस्यीय समिति बना रहे और 4 सदस्यीय समिति के आधार पर प्रत्येक जो पीडब्ल्यूडी के भवन पुस्तिका में जो लिखा है उनका
प्राथमिक से लेकर द्वितीयक और तृतीयक जो भी मकान है उनको क्या बोलते हैं ABCD ग्रेड के मकान है उनका पूरा ये हो जाएगी, जांच होगी और जो भी फर्दर अच्छा होगा। सर, जैसी जनचर्चा है कि इसमें छोटी मछलियों का वो जो है शिकार बनाया जा रहा है और बड़े मगरमच्छों को छोड़ा जा रहा है नहीं, प्रशासन द्वारा। नहीं इसमें बिल्कुल कितनी सच्चाई है? और क्या जो बड़े बिल्कुल बड़े लोग हैं, नहीं उन पर बिल्कुल भी कार्रवाई होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, क्या बोलते हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित क्या बोलते हैं इसमें जो भी दोषी होंगे उनको सजा होगी, उनके ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज होगी, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन सर, एक और इसमें सवाल है कि ऐसे 50 से ज्यादा मामला दर्ज किस धारा के तहत हुआ है और के अधिकारी हैं कि कर्मचारी क्या? कल कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग की एक जमीन जिस पर न्यायालय द्वारा टाइटल पक्षकार को घोषित किया गया था, उसका नामांतरण करने की प्रक्रिया में अनियमितता और नामांतरण प्रक्रिया के पूरे हुए बिना उसमें रजिस्ट्री किए जाने के अनियमितताओं को लेकर एक आवेदन पत्र दिया है, जिस पर 5 लोगों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उन्होंने अपराध पाया है, जो आवेदन पत्र पर धारा 420 में फ्रॉड का एक मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना कर रहे हैं और विवेचना के दौरान जैसी साक्ष्य आएगी उसके आधार पर अन्य लोगों की संलिप्तता पाए जाने पर सभी लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना है। जो 5 लोग हैं वे PWD और नगर पालिका के वो शासकीय कर्मचारी हैं। इसकी विवेचना के दौरान जो साक्ष्य आएंगे, जो डिपार्टमेंट से भी आएंगे और उनकी जो फाइंडिंग्स हैं हमारी विवेचना के तहत अन्य जो तथ्य आते हैं और किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसमें वास्तविक बेनिफिशियरी कौन है, उस सब पर साक्ष्य अनुसार कार्यवाही जिन्होंने खरीदी है उन पर और बेचने वाले उन पर FIR होगी, क्या होगा? साक्ष्य के अनुसार कार्यवाही की जाती है। जिसके विरुद्ध भी साक्ष्य आएगी उन सभी पर कार्यवाही